का मन होता है तो आप यहाँ पर इन जीवों के साथ खेलने आते हैं। क्यों? क्योंकि आप कारुण्यम सप्रकाशता में आपके मन में करुणा आती है और कहते हैं हम भी अब बैठे बैठे बहुत अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे अकेला, तो जीवों के साथ भगवान खेलने आ जाते हैं, कहीं कृष्ण रूप धर के, कहीं राम रूप। प्रभु हम पर रक्षा करें। 7 श्लोकों में इंद्र ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति गाई। भगवान तो प्रसन्न हो गए, बोले इंद्र क्षमा मांगले। इंद्र ने मांगा एक वरदान, नारायण रक्षा करो नर अर्जुन का ध्यान। प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप नारायण हैं, आपका एक स्वरूप है नर के रूप में, अर्जुन है, उसकी भी कभी आप रक्षा करना, क्योंकि इंद्रांश अर्जुन है। तत्पश्चात भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र जाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। इंद्र चले गए और गौ माता का वो वरदान, तो द्वारिका लीला में वही हमने तम्बाकू की आपको बताई थी, वही लीला, ये यहीं पे वरदान मिला था। गौ की सेवा करने पर इंद्र को कह दिया था कि गौ माता की नारायण से भी मैं एक बार तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। गौ माता ने बोला तो तुझे द्वारका लीला में भगवान जब चक्र चलाते हैं, गौ माता सामने आती है और इंद्र की रक्षा कर देती है। इंद्र 2 बार भगवान से युद्ध करने आया, 2 बार। पहला तो जी जाएगा युद्ध ही है, तो भाई शारीरिक युद्ध ना हो करके अपनी शक्तियों का प्रयोग तो किया। भाई वायुदेव को आज्ञा दी कि जाओ पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दो, हैं? पवन देव को आज्ञा दी भयंकर वर्षा कर दो, तुझे शक्तियों का प्रयोग है। और यहाँ पर शक्तियां नहीं चली तो अगली बार द्वारका लीला में अपना वज्र उठा रहे हैं। 2 बार लड़ने आया और भगवान की इंद्र की दोनों बार गोविंद गाय ने रक्षा की। इस बार गाय को आगे किया और आगे भी गाय आगे आती है। अपने कान जो है पहले सीधे थे, लेकिन चक्र के कारण वो छिल गए, इसलिए वो ऐसे हो गए। उसका जो रक्त था पृथ्वी पर एक तेज पुंज था, उसका जो रक्त छिल करके गिरा, क्योंकि उसने गौ माता ने सोचा कि यदि मैं सामने नहीं आऊंगी तो इंद्र को चक्र तो काट देगा, क्योंकि चक्र का ऐसा प्रभाव अमोघ है। नारायण का चक्र वो तो खाली लौटता ही नहीं है, और यदि मैं सामने गई तो चक्र मुझे नहीं काटेगा, क्योंकि ठाकुर जी का आदेश भी है कि मेरे सबसे प्रिय गौ माता का कोई किसी प्रकार की हिंसा करता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। तो गौ माता तो भगवान प्रिय है, तो चक्र तो नहीं काट सकता, लेकिन गौ माता ने सोचा भगवान का चक्र जो अमोघ है, यदि वो खाली लौट गया तो फिर उसकी महत्व क्या रह जाएगी। इसलिए कुछ तो ऐसे ही परशुराम भगवान ने जब उनका फरसा चलाया तो गणेश भगवान ने कहा अमोघ है वो तो, और मैं सामने आता हूं तो मैं तो नहीं कटूंगा, लेकिन यह अमोघ भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ है, यह खाली नहीं आना चाहिए। दोनों ने एक दांत कर दिया तो एक दांत हो गया, एक दांत कट गया उनका। तो बार सहने के लिए उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा को ना तोड़ते हुए गौ माता ने दोनों कान सामने कर लिए, कट करके गए। तो कहते हैं उसका जो रक्त गिरा पृथ्वी आकर के एक भयंकर औषधि के रूप में प्रकट हुआ, उसको तम्बाकू कहा जाता है, तम्बाकू के रूप में। और वही तम्बाकू ठाकुर जी को वर्जित क्यों है? इसलिए क्योंकि जो वैष्णव भक्त हैं वो तम्बाकू ना खाएं, उपास में तो बिल्कुल ही ना खाएं जी, क्योंकि नारायण का भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। व्रत में खंडित व्रत होता है। अब ये तो नहीं है व्रत पूरा फल क्यों नहीं दे पाता, इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि जानकारी नहीं है, क्योंकि गौ माता का रक्त है उसमें, क्योंकि उसी से उत्पन्न है, इसलिए उनको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि व्रत में यदि तम्बाकू ग्रहण करते हैं तो व्रत खंडित रहता है, कोई व्रत पूर्ण नहीं होता है। ब्राह्मणों को तो पूर्ण वर्जित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हमेशा भगवान का पूजन करते हैं और कराते हैं, और तम्बाकू मुंह में उनसे बोलना पड़ेगा। पूजन कर रहे हैं तो पूजन पूर्ण नहीं हो पाता, शुद्धि नहीं रहती उसमें। एक बार और बोलना पड़ेगा।